जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। सभी भक्तों और दर्शकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक अध्यात्म जगत की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूँ। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही गोपनीय है और उसको अगर आप जीवन में धारण करेंगे तो हम इसलिए भगवान के नाम का इतना महत्व आपको बताते हैं कि आप भगवान के नाम को पकड़िए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह उठते ही आप भगवान के नाम को गुनगुनाते हुए और अपने सारे घर के काम धंधे करिए। आप भागिए नहीं, आप अपने को जागृत कीजिए। आप में इतनी शक्ति है, मैं आपको बता नहीं सकता। जो आप में सामर्थ्य है आप खुद नहीं जानते। आप ऐसे समझिए, एक बिल्कुल अधमरा व्यक्ति हो, बिल्कुल उसके शरीर में जान ना हो, और आप उसके पीछे कोई हिंसक पशु को लगा दीजिए, फिर देखिए आप वो कितनी तेज़ी से भागता है। अब ये शक्ति उसमें कहाँ से आ गई? क्योंकि ये शक्ति उसके अंदर छिपी हुई थी। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए, आपके अंदर जितनी सामर्थ्य छिपी है आप खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है। हमारे अंदर अगर क्रोध आ जाए तो हमारी शक्ति दूनी हो जाती है। तो कहाँ से दूनी हो गई? आप ये बात पर ध्यान दीजिए। ये शक्ति जो है, ये सामर्थ्य आप भजन में लगाइए। जब आप ये सामर्थ्य भजन में लगाएंगे तो भजन आपको फिर अलौकिक सामर्थ्य देगा। क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें बहुत सामर्थ्य होती है, वो विभिन्न लोकों में जा सकता है। और हमारे सूक्ष्म शरीर को जो बल मिलता है वो सूक्ष्म जगत से मिलता है। जैसे ये हमारा जो जगत है, ये हमारा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है। ये जो आपको जगत दिखाई दे रहा है ये स्थूल जगत है। तो स्थूल जगत से इस स्थूल शरीर को, जो ये शरीर दिख रहा है, इस स्थूल जगत से इस स्थूल शरीर का पोषण होता है। और सूक्ष्म जगत से सूक्ष्म शरीर का पोषण होता है। और सूक्ष्म जगत से सूक्ष्म शरीर का पोषण तभी होगा जब आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। आप इसको पकड़िए, आप भगवान के नाम को पकड़िए। आपको जब भी समय मिले आप नाम का लेखन कीजिए। और आप चलते फिरते घर का काम करते हुए तो आप भगवान के नाम का जप कीजिए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक वीडियो में पूरी विधि बता चुका हूँ, उसी विधि से आपको नाम करना है। और भगवान के जितने भी नाम हैं कोई में कोई भेद नहीं है। और भगवान के नाम जप में कोई विधि नहीं है कि आप स्नान करके जपें, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का नाम आप जब भी समय मिले जपिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह आपकी सांस चलती है, आप क्या सांस लेने में आप ये किसी से पूछते हैं कि नहा के सांस लें? आप किसी संत से जाके पूछते हैं कि महाराज जी हमें सांस लेनी है तो हम नहा के सांस लें कि बगैर नहाए ही सांस लें? सांस तो स्वतः चलती है। ऐसे ही आपको नाम चलाना है। नाम करते जाइए, सब काम करते जाइए और अपने घर में ही रहिए। अपने घर के सारे काम धंधे करिए, अपने घर के लोगों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए। अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध हैं, अपने घर की जो स्त्रियां हैं, उनके मनोरथ पूर्ण करिए। उनके लिए कोई कमी ना छोड़िए कि आप घर में जो है, घर में सब भूखे बैठे हैं, बाहर आप दान दे रहे हैं, बाहर आप बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं। इससे भैया कुछ नहीं होता। आप बाहर नहीं जाइए, पहले अपना घर देखिए। आप अपने घर के ठाकुर जी को देखिए। घर में जो पूजा का स्थल है आप उसको जागृत कीजिए। खुद जागृत होइए, अपने घर के ठाकुर जी को जागृत करिए। उससे जो ऊर्जा बनेगी उससे आपका घर का मंगल होगा। उससे जो दिव्य ऊर्जा बनती है वही आपके घर का मंगल करती है। बाहर हम होके आते हैं बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े मंदिरों में, मठों में, वहाँ इतना पैसा है, वहीं पैसे में पैसा बढ़ा के चले आते हैं और वहाँ की ऊर्जा तुम्हारे घर में काम थोड़ी नहीं करती। वो ऊर्जा तो बाहर ही रह जाती है। तुम्हारे घर की ऊर्जा ही तुम्हारे घर पर काम आएगी, बाहर की ऊर्जा काम नहीं करेगी। तो पहले खुद जागृत होइए। आप अपनी सामर्थ्य को समझिए। आप में बहुत सामर्थ्य है। जो गृहस्थ होते हैं और जो विरक्त होते हैं, तो गृहस्थ से ही तो विरक्त बनता है। और गृहस्थ में तो बहुत सामर्थ्य होती है। बस गृहस्थ में एक कमी ये होती है
कि उसके विचार ही उसको आगे नहीं बढ़ने देते। वो हमेशा ये सोचता रहता है कि ये भजन तो हमसे होगा नहीं, बस ये बुद्धि उसको धोखा देती रहती है। और बुद्धि क्यों धोखा देती है? वो भजन कभी स्टार्ट ही नहीं करता, भजन को आगे आगे बढ़ाता रहता है। बाकी काम करने में उसकी इतनी सामर्थ्य होती, मैंने देखा है कि उसकी सामर्थ्य को कोई साधु नहीं पा पाएगा। जितनी घर के गृहस्थ हमारे जो स्त्री हैं पुरुष हैं, दोनों में बहुत सामर्थ्य होती है। हमारे घर की जो माता बहनें हैं उनमें तो बहुत सामर्थ्य होती है, पूरे दिन वो घर का कार्य करती हैं और पूरे श्रम से करती हैं, कोई भी थकावट उनकी नहीं होती। भैया हम लोगों को इतना बस का नहीं है, मैं साफ बता रहा हूँ आपको। साधु में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, साधु अपना भजन करता है, भजन में मन लगाता है। वैसे ही आप लोग भी भजन में मन लगाइए, काम करते जाइए, भजन में मन लगाइए। सेवा और सुमिरन दो को बहुत प्रधानता दी गई है। हम लोगों से सेवा नहीं बनती, सिर्फ सुमिरन होता है। आप लोगों से सेवा भी बनती है, सुमिरन भी होगा, दोनों काम आप लोगों से होंगे। फिर आप में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी अलौकिक शक्तियाँ हैं, वो खुद आपके घर पे हाजिरी लगाने आएंगी। अच्छे अच्छे संत खुद आने लगेंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा।